श्रीमद् भगवद गीता श्लोक नंबर कितना चल रहा है? 65 कथा करनी थी ना, जो सौरभ ऋषि और हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पर 65 नंबर श्लोक है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रसोपजायते। इसकी हमारी गुरुदेव की जो प्रकाशिका वृत्ति है वो रह गई थी पढ़नी, उसको पढ़ेंगे। तो इसमें यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो विधेयात्मा पुरुष है, अर्थात जिसके सारे जो अनर्थ है वो नाश हो चुके हैं, जो स्थित प्रज्ञ हो चुका है, वो क्या है, दोनों ही स्थितियों में प्रसन्न रहते हैं, विषय ग्रहण के अभाव में या विषय ग्रहण करने में। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, भक्ति का याजन करते हैं। जो भक्ति के अनुकूल विषय हैं उनको ग्रहण करते हैं और भक्ति के प्रतिकूल विषयों का वो त्याग कर देते हैं। इसीलिए क्या है, अब उनको चित्त को प्रसन्नता होती है, अर्थात भगवान की लीलाओं का गान करते हैं। जैसे वेदव्यास जी की एग्जांपल दी है यहाँ पर श्री चक्रदीपाद जी ने, कि श्री वेदव्यास जी का, महाराज जी का मन जो है वो खिन्न था, इतने पुराणों की रचना करने के बाद भी, जगत कल्याण के लिए कितना कुछ किया, लेकिन फिर भी उनका मन को शांति नहीं मिली। कब मन जाके शांति मिली मन को उनके? जब उन्होंने भागवत जी की रचना करी। और हम लोग सोचते हैं कि हम कर्म कर करके अविनाशी ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। कैसे हो सकता है? कई बार सनातन धर्म के मंदिरों में जाओ तो वहां लिखा होता है कर्म ही ईश्वर है। क्या कर्म ईश्वर हो सकता है कभी? कभी भी नहीं। कर्म तो जड़ है, कर्म ईश्वर कैसे हो गया? तो ईश्वर कर्म की नियंता है भगवान। तो इसीलिए यहाँ पर ये बात बताई गई है, भैया कुछ भी कर लो संसार में। जो वेद व्यास जी महाराज जिन्होंने वेदों की रचना करी, जिन्होंने पूरा वेदों का विभाग किया, पुराणों की रचना करी, 108 उपनिषद लिखे, वेदांत सूत्र की रचना करी, जब उनके मन को शांति नहीं मिली सब कुछ करने के बाद, जब तक उन्होंने भक्ति का यजन नहीं किया, अर्थात भगवान की लीलाओं का गान नहीं किया, तो हमको कैसे मिल जाएगी कर्म या ज्ञान या योग का आश्रय ग्रहण करके? तो इसलिए यहाँ पर सबका खंडन कर दिया, कर्म ज्ञान योग का। बड़ी सुंदर चौपाई श्री गोस्वामी महाराज जी ने लिखी है रामचरितमानस में, जहां वशिष्ठ जी महाराज जो स्वयं इतने बड़े ज्ञानी थे, योग वशिष्ठ नाम की जिन्होंने रामायण लिखी है, उन्होंने आकर राम जी को कहा था कि प्रभु, जब मुझे ब्रह्मा जी ने मेरी ब्रह्मा जी से उत्पत्ति हुई थी, तो मुझे भगवान ने, ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि तुम रघुकुल के वो बन जाओ, पुरोहित बन जाओ। तो कहते मेरे को ये काम अच्छा नहीं लगा, पुरोहित का काम अच्छा थोड़ी होता है। तो कहते इसीलिए मेरे को अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भगवान, जो मुझे ब्रह्मा जी ने कहा कि इसी के द्वारा तुमको भगवान की प्राप्ति होगी, इसी कुल में भगवान अवतार लेंगे। तब कहते जो है मेरा जो मन है बड़ा प्रसन्न हुआ, और फिर कहते मैंने क्या किया, इसको स्वीकार किया। कहते अब आपके दर्शन करके जो है मैं जान पाया हूं कि योग कुयोग ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम प्रधानु। वो योग योग नहीं है, वो कुयोग है। वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। कौन सा ज्ञान अज्ञान है? कौन सा योग कुयोग है? जिस योग जिस ज्ञान का उद्देश्य भगवान के चरणों की प्राप्ति नहीं है, भगवान का भजन नहीं है, भगवान का प्रेम नहीं है, योग कुयोग, ये चौपाई नोट कर लीजिए, योग कुयोग ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम प्रधानु। जहां भगवान का प्रेम प्रधान नहीं है, कृष्ण प्रेम, राम प्रेम, भगवान के चरणों का प्रेम प्रधान नहीं है, वो योग योग नहीं कुयोग है। वो ज्ञान ज्ञान नहीं अज्ञान है। एक जगह लिखते हैं वहीं पर, सो सब कर्म धर्म जरी जाऊ, जहां नहीं राम पद पंकज भाऊ। पहले योग और ज्ञान का खंडन कर दिया, इस चौपाई में कर्म का। बोले वो सब कर्म धर्म, हम लोग धर्म कर्म करते हैं ना संसार में, धर्म करेंगे अर्थ की प्राप्ति होगी, फिर कामनाओं की पूर्ति करेंगे। बोले सो सब धर्म कर्म जरी जाऊ, वो सारे धर्म और कर्म जल जाते हैं जहां नहीं राम पद पंकज भाऊ। जहां ठाकुर जी के चरणों का प्रेम उद्देश्य नहीं है, वो कर्म वो धर्म सारे जल जाते हैं। उनके द्वारा जो मिलने वाले फल है वो नश्वर है, वो एक दिन हमें फंसाएंगे ही। लेकिन भगवान के चरणों का प्रेम को उद्देश्य रख करके कोई भी कर्म किया जाए, वो कर्म कर्म नहीं भक्ति हो जाता है। वो योग नहीं, वो कुयोग नहीं होगा, वो योग होगा। योग का अर्थ होता है भगवान से जुड़ना, वो योग हमारे भगवान से जुड़ा देगा। वो ज्ञान ज्ञान नहीं होगा, निर्विशेष ज्ञान नहीं होगा, जिस ज्ञान का उद्देश्य भगवान के चरणों की प्राप्ति है। अभी भी तो हम ज्ञान ही अर्जित कर रहे हैं, ये क्या ज्ञान नहीं है भगवान के बारे में जानना, लेकिन ये भगवत संबंधी ज्ञान है। तो इस ज्ञान का तो स्वीकार करना है भक्तों को। कौन से ज्ञान को स्वीकार नहीं करते भक्त? निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान को, कि भगवान का रूप नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है, उनकी कोई लीला नहीं है, मैं ब्रह्म का ध्यान करूंगा, मैं वही ब्रह्म हूं। ये वाले ज्ञान का जो है आदर नहीं करते भक्त। तो इसीलिए ज्ञान भी वहां पर जो है सहायक हो जाता है भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। तो यही कहा गया। अब आगे इसकी वृत्ति पढ़ते हैं कि भगवत परिचर्या में भक्ति के द्वारा ही चित्त प्रसन्न होता है।
सभी दुख दूर हो जाते हैं तथा अल्पकाल में अनायास ही अभिष्ट देव के चरणों में सर्वतोभाव से वह स्थिर हो जाता है। तो आगे बता रहे हैं कि यहाँ पर श्लोक दे दिया एक कि निरंतर, अर्थात यहाँ पर क्या कह रहे हैं, श्लोक का अर्थ है सीधे श्रीमद् भागवत के श्लोक का बताया, निरंतर काम लोभ आदि के वशीभूत मन जैसे कृष्ण भजन में साक्षात सुप्रसन्नता लाभ करता है, यम नियम आदि अष्टांग योग मार्ग का अवलंबन करने से वैसा शांत नहीं होता है। तो यहाँ पर बता दिया कि भैया कोई कहे कि नहीं यम नियम से होगा और उसके द्वारा मन को शांत कर देंगे फिर भजन करेंगे, बोले जितना भगवान के कीर्तन करने से, भगवान के में की परिचर्या करने से मन शांत होगा, वैसा कभी भी यम नियम आदि अष्टांग योग से या ज्ञान का अनुसरण करने से कभी भी नहीं होगा। कृष्ण भजन से साक्षात ही सुप्रसन्नता लाभ करता है। तो इसीलिए जो शुरू के साधक होते हैं उनको बड़ा रहता है। जैसे मैं जब प्रभु जी के पास आए थे, मैंने प्रभु जी को कहा, प्रभु जी जब हम पहले थोड़ा बहुत योगा करते थे और ये प्राणायाम करते थे, इससे मन विचार शांत होते हैं, तो इसका सहारा लेना चाहिए थोड़ा सा व्यक्ति को। इसका सहारा लेके पहले शांत कर लो मन को, फिर भजन करो, कितना आनंद आएगा। और फिर अगर कोई व्यक्ति ज्ञान और योग का थोड़ा आश्रय ग्रहण करता है ना, उससे उसके मन में संसारिक वासनाएं भी थोड़ी कम हो जाती हैं। नहीं तो देखा जाता है व्यक्ति खाने का चट्टू बना रहता है जी, या फिर किसी भी प्रकार के भोग के प्रति उसका जो है आकर्षण रहता है। लेकिन ज्ञानी और योगी तो इस चीज से बड़ा परे रहते हैं, तो नाइती करते हैं। तो इस नाइती का फायदा ये लो कि संसार से नाइती कर लो और भगवान में तो हमें करना ही है प्रेम, तो वो भजन भी करो। प्रभु जी कहते नहीं, इससे तुम्हारे ज्ञान और कर्म के संस्कार हो जाएंगे। तुम्हारी सुकृति जो है कौन सी अर्जित हो जाएगी तुम्हारे पास, ज्ञानमुखी और योगोन्मुखी सुकृति अर्जित हो जाएगी। उससे क्या होगा, तुम्हारा ज्ञान और योग की तरफ बढ़ने का चांस बन जाएगा। क्योंकि अभी तो तुम शुरू के साधक हो, कच्चे हो, तो तुमको लगेगा ये वाला जल्दी हो रहा है काम। और हम माला करते हैं, माला में तो ध्यान बटा ही रहता है सारा दिन, माला हाथ में होती है, ध्यान कहीं चला जाता है, या नींद आने लग जाती है, किसी पे क्रोध आने लग जाता है, ऐसे वाला रहेगा। तो इसीलिए शुरू में तो तुमको लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा, भजन कर रहे हैं भैया, कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो वैष्णव संघ से ही लाभ होगा। वैष्णव संघ करो, कोई यम नियम नहीं करना, कोई अष्टांग योग नहीं करना। थोड़ा बहुत जो करना है वो नाम जपते जपते प्रभु जी हमको कराते थे, उसकी जब हम चैंटिंग क्लास शुरू करेंगे ना आगे थोड़े दिन में, अभी मौसम का फर्क पड़ गया है, तो उसमें हम आपको सिखाएंगे प्रभु जी ने कैसे बताया, कैसे ध्यान करना है हमको, क्या क्या ध्यान करना है, भक्त कैसे ध्यान करते हैं, भक्त कैसे यम नियम करते हैं। भक्तों का यम नियम थोड़ा अलग होता है, वो भक्ति परक होता है, वो बड़ा अच्छा होता है, तो उससे भी लाभ मिलता है। लेकिन मेन चीज है साधु संघ में रह करके भजन करना, उससे अपने आप ही होगा। बोले कभी भी इन चीजों का सहारा हमें नहीं लेना। इसीलिए यहां पर कह दिया कि काम क्रोध के वशीभूत कैसे, मन निरंतर काम क्रोध के वशीभूत है हम लोग, निरंतर। अभी थोड़ा सा कोई किसी को कुछ बोल दे, इसी सभा में हम बैठे हैं जहां, एकदम से जो है मन में क्रोध आ जाएगा। सुबह किसी ने बोल दिया मेरे को गाना है, उसको गाने नहीं दिया, दूसरे को गाने दे दिया, उसको उससे जलन शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसको रोज गाने को मिल जाता है, हमको तो मिलता ही नहीं। इतना निरंतर हम विषीभूत हैं इन विषयों के, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये हमारे हर समय हृदय में घुसे हुए हैं, कभी भी निकलते नहीं। तो इसीलिए कहते कृष्ण भजन से जैसे साक्षात सुप्रसन्नता लाभ करता है ऐसा हृदय, वैसा इन साधनों से कभी नहीं होता। इस विषय में फिर सोबरी महाराज याति विश्वामित्र, इनके प्रसंग है जिनमें क्या किया था। सोबरी ऋषि ने 10,000 वर्ष तपस्या की थी, लेकिन फिर भी मन को कंट्रोल नहीं कर पाए। एक बार एक मच्छ को क्रीड़ा करते देख लिया मछलियों के साथ, तो इनके मन में काम वासना उत्पन्न हो गई और राजा मानधाता की 50 कन्याओं से विवाह कर लिया जाकर के इन्होंने। और भोग करने पर भी जब काम की लिप्सा दूर नहीं हुई, तब उनको एक दिन क्या हुआ, शाम को बोले अपनी पत्नी को कि मेरे को तो संध्या वंदन करना है, मेरा आचमन पात्र ला दो। वो कहती महाराज पता नहीं कितनी संध्याएं बीत गई। बोले अच्छा, कि कब से संध्या नहीं करी मैंने, पता नहीं कितने साल बीत गए। अच्छा, तब जाकर के उनको चेतना ही मैं तो गिर चुका हूं। फिर जाकर के ये भगवान की जो है भक्ति करी है आकर सोबरी ऋषि ने। यहाँ वृंदावन में स्थान है सोबरी ऋषि जी का। ऐसे ही महाराज ययाति थे, ये याति महाराज जो थे यदुवंश में हुए हैं। तो इनका इस यदुवंश से पहले मतलब याति के पुत्र हुए पुरु और यदु, जहां से पुरु और यदुवंश चला। कौरवों के और पांडवों का वंश और यादवों के वंश के पिता है याति महाराज। ये याति महाराज जो थे ये कई नाना प्रकार की चेष्टाओं के द्वारा भी मन को वशीभूत नहीं कर सके थे। तो उन्होंने कहा था अपने पुत्र को जाकर के पुरु को कि मुझे अपनी जवानी दे दो, मैं अभी भोगों से तृप्त नहीं हुआ हूं। यदु को भी कहा था पहले, पुरु को भी कहा था। यदु को पहले कहा था, तो यदु ने मना कर दिया। बोले मैं अगर आपको भजन करने के लिए शरीर चाहिए, जवानी चाहिए, तो मैं दे सकता था। भोग करने के लिए जवानी देने का क्या फायदा, मेरे को जो शरीर मिला है वो भजन के लिए मिला है, मैं इसको भजन में लगाऊंगा। तो इस चीज को सुनकर के ययाति महाराज ने ना अपने पुत्र यदु को
राज्य से निष्कासित कर दिया था। इसीलिए यदुवंश जो है ये कभी राजा नहीं बन सकते। इसीलिए भगवान जब कंस को मारे थे तो उग्रसेन को ही राजा बना दिया था। भगवान कृष्ण ने स्वयं राजा बनकर के नहीं बैठे थे। बाद में द्वारका बसाई, भगवान तो सदा ही राजा है, वो अलग बात है। लेकिन ये एक श्राप जो है यदि ने दिया था यदुवंश को, अपने ही पुत्र को। बाद में पुरु ने फिर उसको राज्य दे दिया था अपने पुत्र को। पुरु बहुत अच्छे थे, पुरु ने अपने पिता को भी जवानी दे दी थी। तो इस चीज की विषय में चर्चा हम कभी करेंगे अच्छे से कि कौन सही है, कैसे है, क्या हुआ था। तो कह रहे आग में घी देने की भांति उनकी काम की लिप्सा बढ़ती ही गई। अंत में भगवत उपासना करी उन्होंने। जब वो उस जवानी को भी भोग चुके अपने पुत्र की, तब भी उनको शांति नहीं मिली। तब फिर जब उन्होंने भगवान की उपासना करी है तब जाके उनका चित्त शांत हुआ था। ऐसे ही घोर तपस्वी विश्वामित्र है, वो यम शम दम आदि कर रहे थे, इंद्रियों का दमन करके लगे हुए थे साधन करने। लेकिन जो नूपुरों की झंकार सुनी ना मेनका की, तो उनका मन भी तपस्या छोड़ करके काम में लिप्त हो गया। विश्वामित्र साधारण नहीं है जिन्होंने संसार को गायत्री दी है। जब ब्रह्म गायत्री जब जपते हैं हम, उनकी कृपा से ही आविर्भूत हुई है। विश्वामित्र जो सब संसार के मित्र हैं, इसीलिए नाम उनका विश्वामित्र है। लेकिन ऐसे विश्वामित्र भी क्या हो गए थे, जो मेनका के जो है जाल में फंस गए थे। इसीलिए भगवान का भजन किया तब जाकर के उनका चित्त शांत हुआ। इस प्रकार यहाँ बता रहे हैं कि नारद व्यास संवाद जो है विशेष रूप से पुष्टि होती है। वेद व्यास जी ने वेदों के 4 विभाग किए, महाभारत की रचना करी, पुराणों की रचना करी, वेदांत सूत्र 550 सूत्र हैं वेदांत के, वो लिख चुके। धर्म के संबंध में जो कुछ भी ज्ञातव्य है सबका प्रकाश कर चुके थे। तथापि उनके चित्त को प्रसन्नता नहीं मिली। इसके कारण का अनुसंधान करने में असमर्थ होकर के कि मेरा चित्त प्रसन्न क्यों नहीं हो रहा, उन्होंने क्या किया था, अपने गुरु देवर्षि नारद से इसके विषय में पूछा था। तब नारद जी ने कहा था, हे महर्षि, आपने भगवान की परम पवित्र लीला कथाओं का तो और उनकी महिमा को स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया। ऐसी भगवत लीला कथाओं के कीर्तन के बिना केवल धर्म तथा ज्ञान के अनुशीलन से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। तो इसीलिए कहा था, सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, जहां नहीं राम पज पंकज भाऊ। ज्ञान अज्ञान योग योग ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम प्रधानु। तो ऐसे धर्म और ज्ञान को मैं असंपूर्ण और अभावपूर्ण समझता हूं। भक्ति के द्वारा विशुद्ध मन में भगवत लीला कथाएं स्वयं स्फुरित होती हैं। जितना भक्ति बढ़ती जाएगी, कथाओं में अपने आप रुचि बढ़ती जाएगी। नारद जी के उपदेश से वेद व्यास जी ने भक्ति योग के द्वारा पवित्र हृदय में स्वयं भगवान की ऐश्वर्यमय लीलाएं और संपूर्ण माधुर्यमय लीलाओं का दर्शन किया। उनकी इन समाधि में उपलब्ध भगवान की लीला कथाएं ही श्रीमद् भागवतम है। जो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ मिला वो उन्होंने समाधि में दर्शन किया सारा लीलाओं का, जिसका अनुशीलन करने से तत्क्षणात क्या होता है, हृदय में शोक मोह भय आदि को दूर करने वाली भगवान ब्रजेंद्र नंदन की भक्ति उदित हो जाती है। तो जो शाम को भागवत जी का सत्र चल रहा है, ये कोई साधारण बात नहीं है। हमको ये कथा गुरुदेव की कृपा से जो सुनने को मिल रही है, क्योंकि इस कथा में हमको सारा कुछ जो है जानने को मिल रहा है, कैसे भगवान की लीलाएं होती हैं। यही तो मूल जो है वस्तु है भक्तों की। ये जो हम सुबह सीख रहे हैं, ये तो हम तत्व ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। सुबह तत्व होना चाहिए। तत्व ज्ञान से क्या होता है, जैसे बताया था, चलना तो किसी सैनिक को जब लड़ने जाता है, लड़ना तो उसको तलवार से है, लेकिन वो जो ढाल पहनता है, कवच पहनता है, वो रक्षा के लिए पहनता है। तो जो सुबह की कथा है, ये रक्षा कर रही है हमारी, कि हम भजन में ही आगे बढ़े। लेकिन जो हमको आगे बढ़ाने वाली वस्तु वो क्या है, हमारा हरि नाम, भगवान की कथा। तो वो शाम को जो कथा चल रही है भगवान की, उसमें तत्व भी आएगा बीच बीच में, तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है शाम की कथा भी, कि जिसमें हमारी की मधुर मधुर लीलाएं भगवान की हम श्रवण करते हैं, जिससे चित्त अपने आप ही भगवान में लग जाता है और शोक मोह भय आदि अपने आप दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये श्लोक हो गया। इसकी जो यहाँ पर बताया गया कि कभी भी जितना भी कोई साधन कर लो, हम लोग संसार में देखते हैं कितना कुछ करता है व्यक्ति परिवार के लिए। घर में बच्चे की शादी होती है, बड़ा मन प्रसन्न होता है, लेकिन उसी समय साथ ही साथ एक डर भी लगा रहता है। क्या डर लगा रहता है, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, कुछ विघ्न ना आ जाए। कभी भी ऐसे नहीं होता। जितनी मर्जी संसार की हमारी जो खुशियां है ना, जिनको हम खुशियां कहते हैं, जिन खुशियों को प्राप्त करने के लिए हम इतने चेष्टाशील होते हैं, वो कभी ऐसा नहीं होगा किसी व्यक्ति का वो पूर्ण रूप से उसको भोग कर पाए खुशी को। ऐसा होगा ही होगा। सब कुछ ठीक होने पर भी उसके मन में एक भय सा बना रहता है। तो ये भय से मुक्त हम कब होंगे, जब हम भगवान का भजन करेंगे, जब हम भगवान के हो जाएंगे, भगवान से प्रेम हो जाएगा तब। अदरवाइज ये भय कभी जा ही नहीं सकते। जितने मर्जी भोग मिलते रहे संसार के हमको, कहीं ना कहीं अंदर से हमें ये रहती है बात। क्यों रहती है, वो हृदय से बात आती कहां से है, प्रश्न ये है। वो आती है
जो, क्योंकि हमारी जो आत्मा है, हम जीवात्मा है, वो शरीर तो नहीं है, वो भगवान का नित्य दास ही है। जब वो उसको अपनी असली वस्तु प्राप्ति नहीं हुई अभी तक, तो इसीलिए कहीं भी वो रहेगा, अनस्टेबल ही रहेगा, कहीं भी रहेगा, उसको भैंस आते रहेंगे। इसीलिए कीर्तन में लिखते हैं श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, एखन भुजिनु प्रभु तोमार चरण, अशोक अभय अमृत पूर्ण सर्वक्षण। हे प्रभु, अब मुझे आपके चरण कमल मिल गए। कैसे हैं? बोले अशोक, सारे शोक का नाश करने वाले हैं। अभय प्रदान करने वाले, अर्थात तो सारे भय से मुक्त हो गया मैं। और अमृत, हम लोग मरने से बहुत डरते हैं, इसीलिए बहुत कुछ करते हैं। कोरोना में सब लोग दुबक के बैठ गए थे अंदर, तो मरने से बहुत डरता है व्यक्ति। तो बोले आपके चरण क्या है? अमृत प्रदान कर देते हैं। जीव को पता चल जाता है मैं कभी भी मर नहीं सकता, मैं तो नित्य हूं। ये वाली अनुभूति जो है आपके चरणों से प्राप्त हो जाती है। आपके चरण अशोक प्रदान करने वाले हैं, एक ही साथ अभय प्रदान करने वाले हैं, और एक ही साथ उसी समय अमृत तत्व की प्राप्ति भी करवा देते हैं। तो जगत में हम लोग शोक रहित रहते, शोक से ग्रस्त रहते हैं। कुछ भी कर लें शोक जाता ही नहीं। बड़े से बड़ा घर बना लिया, फिर भी शोक हृदय में बैठा है। परिवार हो गया, पुत्र हो गया, परिवार हो गया, बहुत बढ़ गया परिवार, फिर भी शोक नहीं जाता हृदय से, भय बना रहता है। ये सारी चिंताएं हर समय सताती रहेंगी। कब जाएंगी ये चिंताएं? जब भगवान की कथाएं हम श्रवण करेंगे, लीला कथा को श्रवण करेंगे, उनका गान करेंगे। जितना गान करते जाएंगे, सुनते जाएंगे, बस अपने आप चित्त में प्रसन्नताएं आ जाएगी, क्योंकि यही वास्तव वस्तु है। बाकी सब तो झूठ है, बाकी सब तो माया है। इसीलिए कहा गया यस्य वै श्रूयमाणायाम, लास्ट में लिखा है ना, यस्य वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर्तपद्यते पुंसा शोक मोह भयापहा। जिसको सुनने मात्र से कृष्ण के प्रति क्या हो जाती है? भक्ति उत्पन्न हो जाती है इन कथाओं को सुनने से। और पुंसा था तो मनुष्यों का, जीवों का शोक मोह भय क्या हो जाता है? अपहत हो जाता है, नाश हो जाता है। इतनी इस कथा की महिमा बताई गई है भगवान की कथा की। तो इसीलिए श्लोक का जो वास्तविक अर्थ है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रसो प्रजायते प्रसन्न चेतसा ही आशु बुद्धि प्रवितष्टिते। तो इसका अर्थ यही है कि क्या होता है, जो व्यक्ति भक्ति करता है उसके सारे दुख अनायास ही दूर हो जाते हैं और वो सर्वतोभाव से अपने अभिष्ट की प्राप्ति कर लेता है। अब अगला श्लोक जो है, इसको शुरू करना है या नहीं करना? आज तिथि है, आज इतना ही करते हैं।